अक्सर मैं अपने वीडियो में ऑयल पुलिंग के बारे में बताती रहती हूँ। जब भी हम कोई भी होम रेमेडीज़ की बात करते हैं, दांतों में इन्फेक्शन हो गया है, दांतों में कैविटी हो गई है, सड़न हो गई है या मसूड़े में इन्फेक्शन है, सड़न है, तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ ऑयल पुलिंग का। ऑयल पुलिंग क्या चीज़ है और ये कैसे आपके दांतों और मसूड़ों को फ़ायदा पहुँचाती है, इसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है। कैसे और कौन कौन सी जो हेल्थ मतलब माउथ रिलेटेड प्रॉब्लम से दूर करती है। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ऑयल पुलिंग के बारे में। सबसे पहले ब्रीफली मैं ऑयल पुलिंग क्या होती है वो बताना चाहूँगी। ऑयल पुलिंग का मतलब होता है ऑयल से कुल्ला करना। मुंह में आपको थोड़ा सा ऑयल लेना है और उससे अच्छे से कुल्ला करना है, जैसे पानी से कुल्ला करते हो वैसे ही। इसी को ऑयल पुलिंग कहते हैं। अब इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो ऑयल पुलिंग करना कैसे है वो जानते हैं, और इसको कैसे नहीं करते। कुछ लोग गलत तरीके से अगर कर लो तो उसके नुकसान हो सकते हैं। तो ऑयल पुलिंग करने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा, 10 से 15 मिनट का। चाहे आप सुबह के समय कर सकते हो या जब भी आपको टाइम मिले। मैं तो सुबह का समय रिकमेंड करती हूँ। थोड़ा सा टाइम निकाल के ऑयल पुलिंग सुबह सुबह कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहता है। अब आपको क्या करना है, सुबह सुबह ऑयल लेना है। ऑयल आप कौन सा ले सकते हो, नारियल का तेल ले सकते हो, काफ़ी फायदेमंद होता है, एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है। मुंह से अगर उस ऑयल से कुल्ला करते हो तो मुंह से रिलेटेड मुंह में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो अच्छे से घुल भी जाते हैं। तो नारियल का तेल काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके अलावा तिल्ली का तेल में भी एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये भी मुंह से रिलेटेड जितनी भी गंदगी है, मुंह में जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। और तिल्ली के तेल और नारियल तेल के अलावा आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो, ये भी फायदेमंद होता है। अब इन तीनों में से जो तेल आपको पसंद है या आपके घर में अवेलेबल है, वो तेल आप अपने ऑयल पुलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आप एक बाउल ले लीजिए और एक चम्मच ले लीजिए और 2 चम्मच एक एक करके 2 चम्मच ऑयल को अपने मुंह में, कोई भी ऑयल जो आपको पसंद है वो अपने मुंह में डालिए और उससे अच्छे से कुल्ले कीजिए। इस तरीके से जैसे हम पानी लेके कुल्ला करते हैं, इस तरीके से कुछ देर तक कुल्ले कीजिए। ज़्यादा देर मुंह में रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि कितनी देर आप अपने मुंह में उस ऑयल को रख सकते हैं। आपको याद रखना है कि ऑयल को ऐसे कुल्ला करने के बाद गलती से भी निगलना नहीं है, उसको हमेशा थूकना ही है। जितनी देर माउथ में रह सकते हो उतनी देर रखिए, फिर उसको एक बाउल में थूक दीजिए। फिर 2 चम्मच लीजिए, फिर वही प्रोसेस फिर से आपको करना है। मतलब जितनी देर रख सकते हो, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, जितनी देर माउथ में रख सकते हो, 2 मिनट, जितनी देर उतनी देर रखिए, फिर आप उसको थूक दीजिए। ये प्रोसेस आप 10 मिनट तक कीजिए। इसी को ऑयल पुलिंग कहते हैं। आप चाहे 1 चम्मच ले लीजिए ऑयल, बहुत ज़्यादा अगर आपको अजीब लगता है मुंह में आपके तो 1 चम्मच ले सकते हो, नहीं तो अगर आप नॉर्मल आपको ज़्यादा फील नहीं होता तो 2 चम्मच भी ले सकते हो। तो इसको आप कम से कम 10 to 15 मिनट तक कीजिए। इस प्रोसेस को ऑयल पुलिंग कहते हैं। ये एक चीज़ का, जैसे मैंने पहले बताया कि ऑयल को मुंह में जितनी देर रख सकते हो उतना तो रखना, लेकिन निगलना नहीं है। बहुत सारे लोग गलती से हल्का फुल्का निगल जाते हैं। निगलने से क्या होता है कि मुंह में जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो आपके पेट में पहुंच जाते हैं और वो आपके दूसरी हेल्थ रिलेटेड बीमारियां कर सकते हैं। इसलिए जब भी ऑयल पुलिंग करो तो आपको निगलना नहीं है, उसको हमेशा थूकना है। थूकने के बाद आप चाहे नॉर्मल पानी से कुल्ला कर सकते हो, ब्रश कर सकते हो, वो नॉर्मल है। अब जानते हैं कि ऐसा ऑयल पुलिंग करने से क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम से दूर करता है मुंह से रिलेटेड। मुंह से रिलेटेड सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम होती है वो है दांतों में कैविटीज़ होना। जिन लोगों के दांतों में बहुत ज़्यादा कैविटीज या सडन की प्रॉब्लम रहती है उनको ऑयल पुलिंग जरूर करना चाहिए। सडन या कैविटी होती क्यों है, हमारे दांतों में कोई भी खाने का पोर्शन अगर फंस गया है तो मुंह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, उससे कांटेक्ट करके वहाँ पे कैविटी क्रिएट कर देते, कैरीज कर देते हैं, जिससे दांत है वो सड़ जाता है। लेकिन ऑयल पुलिंग करने से मुंह का जो बैक्टीरिया होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और साथ ही खाना है वो भी ऑयल के साथ घुलकर बाहर निकल आता है, जिससे आपके दांतों में कुछ फंसा हुआ रहेगा ही नहीं, तो आपके दांतों में कैविटी है वो नहीं होगी। तो सड़न और कैविटी से बचाने में ऑयल पुलिंग मदद करता है। दूसरा है, अगर आपके दांत हिल रहे हैं तो किसी भी कारण से अगर आपके दांत हिल रहे हैं तो ये दांतों को मजबूत करता है, मसूड़े में ये फिर से टाइट करने का काम करता है।
हिलने का प्रोसेस भी टार्टर या प्लाक जमने की वजह से होता है, लेकिन अगर आप ऑयल पुलिंग करते हो तो टार्टर और प्लाक जमेगा नहीं, क्योंकि जो बैक्टीरिया और टार्टर बनाते हैं उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये दांतों की मोबिलिटी यानी जिन लोगों के दांत हिलते हैं उम्र से पहले ही, कम उम्र में ही, उसको ये मजबूत करता है और हिलने के प्रोसेस को लाइटर कर धीमा कर देता है। तो ऑयल पुलिंग दांतों के हिलने को कम करता है। मसूड़े में पस बनना, इन्फेक्शन होना, अगर आपके मसूड़े से खून आ रहा है, पस बन रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप ऑयल पुलिंग करते हो तो मसूड़े का इन्फेक्शन ठीक होता है। ये वही कारण है कि इसके अंदर जो आप ऑयल यूज़ कर रहे हो उसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये मसूड़े में इन्फ्लामेशन को कम करता है, क्योंकि इसका एंटी इन्फ्लामेटरी जो गुण है वो मसूड़े में सूजन को ठीक करने में मदद करता है। साथ ही वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी ये अपने ऑयल जब कुल्ला करके थूकते हो तो उसके साथ बाहर निकाल देते हैं, साथ ही उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे आपके मसूड़े का इन्फेक्शन नहीं होता है और कहीं पे भी सूजन है, पस बन रही है तो वो नहीं बनती है। तो मसूड़े का इन्फेक्शन ठीक करने में भी ये मदद करता है। मसूड़े से खून आने की प्रॉब्लम है उसको भी दूर करता है। पायरिया की प्रॉब्लम में ही काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। जिन लोगों के पायरिया की प्रॉब्लम रहती है और ऑयल पुलिंग करते हैं तो पायरिया है वो ठीक होने लग जाता है, और आपके आगे चलकर जैसे कि एडवांस जो पेरियोडोंटाइटिस है वो नहीं होता है। तो आप ऑयल पुलिंग की मदद से पायरिया को बढ़ने से बचा सकते हैं। मुँह से अगर बदबू आ रही है तो जितना भी मुँह से बदबू पायरिया की वजह से आती है, फिर मसूड़े में इन्फेक्शन या जीभ में आपके खाना लगा हुआ है, या जीभ में कोई भी इन्फेक्शन होगा उसकी वजह से हो रहा है, गले में कोई प्रॉब्लम होगी उसकी वजह से हो रहा है, तो अगर ऑयल पुलिंग करते हैं तो मुँह की जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। तो मुँह से जो बदबू की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाती है। तो ऑयल पुलिंग करने से मुँह की बदबू भी दूर होती है। अगर आपके गम रिसेशन की प्रॉब्लम है, जिन लोगों के दांत है उनकी जो जड़ें दिखने लग गई है, गम है, रिसेंडिंग हो रहे हैं, तो उनको भी ऑयल पुलिंग करनी चाहिए। गम रिसेशन की प्रॉब्लम को भी ये दूर करता है। टार्टर जिनके बहुत ज़्यादा जमता है, टार्टर की प्रॉब्लम रहती है, तो ऑयल पुलिंग करने से टार्टर नहीं जमेगा, यानी कि प्लाक हल्का हल्का जो भी खाना आपने खाना फंसता है वो क्या करता है धीरे धीरे प्लाक और टार्टर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन रेगुलर ऑयल पुलिंग करने से प्लाक और टार्टर है वो जमेगा ही नहीं, क्योंकि वो पहले से ही ऑयल के साथ घुल के बाहर आ जाएगा, तो जमेगा ही नहीं, तो आपके टार्टर होएगा ही नहीं। एक तो दांतों को चमक भी बनाए रखता है, वाइट करता है, येलोनेस दूर करता है, क्योंकि जब भी आप कुछ ऑयल से कुल्ला करते हो तो जो स्टेन्स होते हैं वो भी क्लीन हो जाते हैं, जिससे आपके दांत है वो एकदम से चमकने लग जाते हैं, और वहाँ पे येलोनेस जो परत आने वाली होती है वो भी नहीं आती है। तो ये ऑयल पुलिंग के काम है। ऑयल पुलिंग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, हर इंसान को ऑयल पुलिंग करनी चाहिए। अगर आपको दांत और मसूड़े से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हफ्ते में 1 या 2 बार कर सकते हो, और अगर आपको दांत और मसूड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फिर आप रेगुलर भी कर सकते हो। ऑयल पुलिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए अपने दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।